लगता है 1990 का दौर दोहराया जा रहा है एक बार फिर, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को आगे कर दिया था ऐन मौके पर। देखिए, ये घटनाक्रम जो हो रहा है ये बरबस याद दिला देता है पुरानी स्मृति को, और दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे 1997 में। बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन पे जनता दल की सरकार थी और जनता दल के ही सदस्य थे लालू प्रसाद यादव जी। और ये बताइए, आज कहते हैं 2014 के बाद ही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जेल चले गए थे 97 में। मगर एक बात आप महत्वपूर्ण समझिए, ये जितने भी दल हैं जो ये कहने का प्रयास करते हैं हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम तो पिछड़े दलित आदिवासियों की बात करते हैं, इनका कोई सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं, सिर्फ पारिवारिक आय से लेना देना है। परिवार के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। पहले पिताजी थे, अब पुत्र से पिताजी से पुत्र पे आया, पति से पत्नी पे जाएगा। और उससे ज्यादा रोचक अभी विषय तब आ सकता है यदि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बनी, चूंकि मैं दावा नहीं करता है, केजरीवाल जी क्या करेंगे, कहीं वो भी लालू जी के नक्शे कदम पे न चलने लगे। क्योंकि हकीकत यह है कि उनके संस्थापक सदस्यों से शुरू करें अगर, तो किसी पे विश्वास तो है नहीं। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव से लेके आपकी किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास से लेके संस्थापक सदस्यों का विश्वास, कुमार विश्वास तक, किसी पे विश्वास नहीं है। तो यदि ऐसी कोई चुनौती आई तो केजरीवाल जी किस पे विश्वास करेंगे? तो ऐसा ना हो कि नई राजनीति का दावा भरने वाले लोग पता नहीं कौन सी पुरानी राजनीति में अभी तो खुद आरोप लगाने वालों के साथ खड़े हैं, उसी रंग में रंगे हैं, फिर पता नहीं और किस रंगत में दिखाई पड़े। ये आने वाले समय में एक रोचक विषय हो सकता है। बार बार कुलदीप जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, तो आपका प्लान क्या है? प्लान बी क्या है? अगर मतलब ये घटनाक्रम हो जाता है जैसा आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर क्या करिएगा? अब सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं कि आप भी परिवार को आगे कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है, और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर मोदी जी षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली की जेल से सरकार चलाएंगे, वहां से सारे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे, दिल्ली का काम रुकने देंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, दिल्ली के लोगों ने अपने सर्वे में ये बात कही है और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं। और भाजपा को पता है, भाजपा को पता अगले 50 साल भी वो कितने हथकंडे अपना ले, दिल्ली के अंदर भाजपा वाले सरकार नहीं बना पाएंगे। ये आपके चैनल पे कह रहा हूं अमित जी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ। और दूसरी बात रही कि आज जो है पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम कोई आम बात नहीं है। ये इसलिए 50 साल की बात करें, 50 दिन का पता नहीं है आगे। 2024 नहीं जीत पाएगी भाजपा। आप 50 साल की बात करें, 50 दिनों का पता नहीं है। किरण बेदी की बात करी, इन्होंने किरण बेदी, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने किरण बेदी की, जनता की अदालत में तो 50 साल का पता है, ये जनता की अदालत है। भाजपा वाले कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता की अदालत में जब जाएंगे तो मुंह की खा के आएंगे। हर बार वहां मुंह की खा के आए। पहले इनको 8 सीटें, 3 सीटें मिली, फिर इनको 8 सीटें मिले, इनका आपको पता ही होगा। दूसरी बात, एक बात और, किरण बेदी की इन्होंने बात करी, किरण बेदी जी को इन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, जनता ने जमानत करा के भेज दिया था। पता है, अपनी सीट जीत पाई थी वो, मैं दावे से कह रहा हूं। और सुधांशु जी भी लड़ने की सीट से दिल्ली में, जमानत नहीं छोड़ी दिल्ली जनता। दिल्ली जनता जानती है कि जो हथकंडा ये अपना रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, वो मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं अमित जी। जवाब लेते सुधांशु। देखिए, 10 साल पुरानी पार्टी 50 साल आगे की बात करे, मतलब न कल का पता न पल का पता, और बात करे फिर बरसों की। मगर इनके मुंह से क्या बात निकली कि अगर केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा तो वो जेल से शासन चलाएंगे। नई राजनीति का ऐसा विचित्र चेहरा ये सामने लाएंगे दर्शकों के लिए, और करोड़ों लोग जो इसको सुन रहे हैं उनके लिए एक नजीर है कि ये जो प्रयोग के नाम पे आपको नई नई आशाएं दिखा के जो लोग आते हैं, अब इस उभरते हुए शक्तिशाली भारत में प्रयोग की, एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का नहीं, डिपेंडेबल पॉलिटिक्स का दौर है। और इन्होंने कहा कि हमेशा मुंह की खाई है। अरे हमेशा में आप वो दोनों बार के लोकसभा भूल गए जब आप 0-0 पाए थे, और 0-0 नहीं पाए थे साथ में, कांग्रेस से भी कम वोट पाए थे ज्यादातर सीटों पर। ये आप कहां से भूल जाते हैं? और मुझे एक बात याद आ गई अमित जी, जब लालू प्रसाद यादव जी जेल जा रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप सरकार कैसे चलेगी? आप तो बहुत पुरानी मजाक में बोला था, जैसा लालू यादव जी का व्यंग लहजे। आप बताइए ना, आप 3 सीटों से सिमट गए दिल्ली में। की बात करिए। अरे भाई अपने टर्न पे बात करिए। हमने आपको याद दिलाया कि आप
को 16% वोट मिला 21 में लोकसभा में, कांग्रेस को 22% मिला, हमें 56% मिला। खैर, अब हम ये कह रहे हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव जी जब 97 में जेल जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा सरकार कैसे चलेगी, तो जैसा उनकी शैली है कि वो मजाक में बोलते थे, उन्होंने कहा सरकार जलवे से चलेगी। तो पत्रकारों ने क्या कहा, जेल से चलेगी, मतलब बिहारी भाषा में कहते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं जलवे से चलेगी। मगर भैया ये तो पहली बोल रहे हैं कि जलवे से चलेगी। धन्य है महाराज, आपने क्या अप्रतिम उदाहरण दिया है। भारत की राजनीति में नई राजनीति का भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उन्हीं के साय में खड़े हुए हैं। अदालत से माफी मांगने के बाद कांग्रेस के नेताओं का भी मैंने रिएक्शन चलाया। उन्होंने बोला जब तीसरे संबंध पे अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे तो ईडी तो कोर्ट चली जाएगी और फिर अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। इन्होंने कांग्रेस के नेताओं पे आपकी राय? 10 साल पुरानी पार्टी, हाँ 10 मिनट, इन्होंने कहा 10 साल पुरानी पार्टी, हम 10 साल पुरानी पार्टी है और 10 साल में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। 2 राज्य में हमारी सरकार है और निगम में हमारी सरकार है। गुजरात के अंदर मोदी और अमित शाह जी के गढ़ में 15 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है। आपको पता है सुधांशु जी इस बात के बारे में। दूसरी बात ये, आप तो जनसंघ के जमाने की पार्टी है और दिल्ली में 3 सीटों पर आ गए और पंजाब के अंदर 73 सीटों पर चुनाव लड़े आप। 54 में जवान जब करा के आ गए। तमिलनाडु केरल में आपकी बुरी हालत है। आज तक 19 मैं जमानत जब्त पे नहीं बात करता, मैं इस समय जमानत पे बात करता हूं। एक सेकेंड, आपके कई नेताओं को जमानत नहीं मिली है इस पूरे मामले के अंदर। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी, सोनिया जी भी तो गए थे ईडी में, लेकिन यह कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपको भी वही हैसियत है जो किसी आम आदमी की है, सामान्य इंसान की है। कानून का उल्लंघन ना करेंगे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कुलदीप जी, इसका जवाब क्या है? इस देश के राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी तो कहते हैं ईडी के बुलावे पर क्यों नहीं जा रहे अरविंद जी? ये पूछ रही है कांग्रेस। इस देश के कानून में, इस देश में के संविधान सबको जानने का अधिकार है कि कोई भी, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो ईडी हो, उनको किस उससे बुला रहे हैं? भाई उनका जुर्म क्या है बताइए ना। आप उन्हें गवाह के रूप में बुला रहे हैं, अभियुक्त के रूप में बुलाइए। ईडी बताए ना, ईडी कह रही है आ जाओ। आप किसने बुला रहे हो? सोनिया जी और राहुल गांधी जी भी तो गए थे। बुला रहे हो कि मोदी जी? कांग्रेस कह रही है कि सोनिया और राहुल अगर जा सकते हैं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि किस हैसियत से बुलाया है? कॉमन आदमी है आप, सामान्य इंसान है। जब ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस को क्या जवाब है आपका? अरे अमीश भाई, आम आदमी को भी ये जानने का अधिकार है कि मुझे थाने के अंदर किस लिए बुलाया जा रहा है। क्या मैंने कोई जुर्म किया है? क्या मेरा कोई मैं कोई गवाह हूं? क्या मैं कोई अभियुक्त हूं? किस लिए बुलाया जा रहा है? ना तो घोटाले में नहीं, आप बताइए ना, कहां लिखा है नोटिस में, बताइए। ठीक है सुधांशु, शराब घोटाले, इन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? इनका सवाल यही है, चाहे कांग्रेस कह दे, चाहे ईडी कह दे, चाहे बीजेपी कह दे, उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। राशिद अलवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संदीप दीक्षित, मैं कई नेताओं के नाम ले रहा हूं। राशिद अलवी तो कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर होता अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने चले जाते हैं, और राशिद अलवी एक वकील भी है, क्योंकि अगर ईडी के सामने वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट लेकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सुधांशु त्रिवेदी।